ठंड में 5 गरीब बहुओं का जंगल में जुगाड़ू ससुराल। शंकर और पार्वती के 5 बेटे थे। पांचों बेटे गरीबी के शिकार थे। पांचों बेटे किसी तरह अपने घर खर्च को संभाले हुए थे। आर्थिक स्थिति के साथ साथ दिन पर दिन बढ़ती ठंड ने पार्वती के परिवार की परेशानियों को बढ़ा दिया था। भगवान ने मुझे श्रवण जैसे 5 बेटे और आज्ञाकारी 5 बहुएं दी हैं, जो हमारे खानदान को 2 चिराग और 2 सरस्वती जैसी बेटी भी दी। बस नहीं दिया तो जीवन जीने के लिए पैसे। पार्वती अपने परिवार के साथ जिस घर में रहती है वो घर शहर के बाहर उसके ससुर ने बनवाया था। काफी सालों से मरम्मत न होने के कारण खिड़की, दरवाजे और छत भी कहीं कहीं से टूटे हुए थे। वहीं कड़कड़ाती सर्द हवाओं के बीच पार्वती चूल्हे के पास बैठे अपनी बहुओं से बात कर रही होती है। हमारे इस टूटे फूटे घर में किसी तरह सर छुपाने की जगह मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। वरना दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड अब तक हमारी नसें बंद कर चुकी होती। पार्वती और उसकी बहू की बात चल ही रही होती है कि तभी कमरे में 5 भाई तैयार होकर आते हैं। माँ, हम सभी काम पर जा रहे हैं, नाश्ता दे दो। पार्वती रोटी के डब्बे को खोलती है जिसमें 6 रोटी रहती हैं। पार्वती अपने 5 बेटों को एक एक रोटी दे देती है। और कोई रोटी लेगा क्या? ना, 5 भाई रोटी खाकर चले जाते हैं। जहाँ उसके बाद दादी दादी मुझे भी एक रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। दादी दादी मुझे भी एक रोटी देना, मुझे भी भूख लगी है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, लो ना। पार्वती दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी देती है। मैंने एक रोटी मांगी थी, आधी नहीं, मुझे एक पूरी रोटी दो। दादी मुझे भी पूरी रोटी चाहिए, आधी रोटी से मेरा पेट नहीं भरता। 5 बेटों को रोटी देने के बाद घर में अब सिर्फ एक रोटी ही बची थी। इसीलिए पार्वती ने दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी दे दी और बच्चों को समझाया, पहले आधी रोटी तो खाओ, आधी रोटी खा लो, फिर दोपहर में जब खाना बनेगा तब ना अच्छे से खा पाओगे। बच्चों की जिद इस पर भी खत्म नहीं होती है। पार्वती और उसकी 5 बहुएं आपस में बात करती हैं। हम सबके पति गर्मी, बारिश, ठंडी किसी भी मौसम में पूरी मेहनत और लगन से काम करते हैं, फिर भी ये गरीबी हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कैसे गरीबी पीछा छोड़ेगी? हमारे पति पढ़े लिखे नहीं हैं, जो छोटा मोटा काम मिलता है बाजार में वही काम कर लेते हैं। रोज कुआं खोदना होता है, रोज पानी पीना होता है, तो गरीबी कैसे दूर होगी? एक ही उपाय है, अगर हम लोग भी कुछ कमाना शुरू कर दें तो थोड़े पैसे बचेंगे। ना तो हमारे घर में सही से खाने पीने की व्यवस्था हो पाती है, ना ही हमारे घर में रोजमर्रा की जरूरी सामानों की व्यवस्था हो पाती है। यहाँ तक कि इतनी कड़ाके की ठंड गिर रही है और हमारे घर में तो बढ़िया रजाई भी नहीं है। ये बात एकदम सच है, रात भर कांपते हुए ठिठुरते हुए ही बीत जाती है। कभी इस करवट तो कभी उस करवट, पर नींद नहीं आती है। सास